बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको दो चीज़ें बतानी है, बड़ी अहम है। एक ऐसा मकाफाते अमल हुआ है कि हमने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और जो दर्दनाक लेटर फ़लस्तीन और गज़ा की जानिब से उस शख्स ने लिखा है, जेम्स वुड को, जिसने कहा था इसराइलियों को तमाम गज़ा के लोगों को मार दो, इनको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। ये क्या सूरत हाल हुई और उस शख्स का आग में जो घर जला है, ये सारे का सारा मामला। लेकिन इसके साथ जो अहम डेवलपमेंट है वो है ईरान की तरफ से आई है कि ईरान की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल के F-35 और F-22 तैयारों का बंदोबस्त कर लिया है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम वो सामने लाने वाले हैं जो इनको गिरा देगा, इनको रोक देगा। ये बेहतरीन क्वालिटी वॉइस का इजाफा किया जा रहा है। आपको बहुत सारी वीडियोस बड़ी क्वालिटी के अंदाज में कुछ न्यू वॉइसेस के अंदर भी सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद है जिस तरह आपने ओल्ड वॉइस को हमेशा सपोर्ट किया, आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। वेलकम टू अल मुसाफिर। हकीकत टीवी नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। हकीकत टीवी ने एक न्यू क्वालिटी वॉइस का इजाफा करने जा रहा है अल मुसाफिर पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अल मुसाफिर का हिस्सा बने। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि आप अल मुसाफिर का हिस्सा बन सकते हैं। अल मुसाफिर के साथ आप काम कर सकते हैं। ये जो होने वाला है उसके बाद क्या दुनिया बदलेगी, सबसे पहले आपने लेकिन समझना है कि ऐसी दास्तान है कि आपको पता चलेगा कि जालिम के साथ होता क्या है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसने सर पर हाथ रखा है, ये रो रहा है। ये असल में जेम्स वुड्स है। जेम्स वुड्स असल में अमेरिकन एक्टर है और ये इजराइल का इतना हामी था कि ओपनली इजराइल की फौज को कहा करता था कि गजा में रहने वाले सब लोगों को मार दो, इनको जीने का हक ही नहीं है, इनके घर तबाह कर दो, इनको उड़ा कर रख दो, ये इस काबिल ही नहीं है कि जिंदा रह सके, बर्बाद कर दो इनको। और वो कहता था कोई सीज फायर नहीं, कोई कुछ नहीं, माफी भी कोई नहीं है, बस इनको कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देनी, इनका कब्रिस्तान भी नहीं, बस इनको मारना है और इनके घर तबाह करो, जलाओ, राख का ढेर बनाओ। कुदरत ने देखिए इसका इंतकाम कैसे लिया है। ये सबसे पहले आपने वीडियो देखनी है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये इस शख्स के दो घर थे। ये जो आग लगी है अमेरिका के अंदर, उसमें इसके घर जलकर राख का ढेर बन गए। ऐसा राख का ढेर बने हैं कि गजा के अंदर तो शायद मलबा थोड़ा सा आपको मिल जाए, इसके घर के अंदर इसने किताबें तक नहीं अपनी उठा सका। ये अपने पेपर्स उठाने की इसको कुदरत ने मोहलत नहीं दी। इसने कहा कि उनके घरों को जला दो, राख का ढेर बना दो। इसके घरों को जलता हुआ देख रहा था ये दूर से बैठा हुआ, और ये वीडियो इसने पूरी दुनिया के सामने पाई है। इसने किया क्या? ये आता है मीडिया के ऊपर और आकर रोते हुए कहता है कि मेरा घर जल गया है। मेरे एक नहीं कई घर जल गए हैं जो वहां पर थे, लॉस एंजलिस में, मालिबू में। वहां पर आग आती है। अब यकीन कीजिए, ऐसा लगता है कि आग गजा के लोगों की बद्दुआ थी इन जैसे लोगों के लिए। ये आग आती है और इसको मौका नहीं मिलता कि अपना कोई सामान इकट्ठा कर सके। गजा के लोगों को मौका नहीं मिला कि वो अपने प्यारों को या किसी को बचा सके, इसको मौका नहीं मिल सका। ये लोग भागे हैं, इसका घर जल गया है, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये रोया, आकर टीवी पर रोया, ये मेरे साथ क्या हो गया है, मेरे घर जल गए हैं। गजा के एक शख्स ने एक लेटर लिखा, इसको जरा आपने वो लेटर सुनना है, छोटा सा है। आप सोचेंगे कि उसका दर्द आपने समझना है। उसने इसको कहा जेम्स वुड को कि जब हमारा घर 28 अक्टूबर 2023 को बमबारी में तबाह हुआ तो मेरे पास घर ना था और ना कोई महफूज जगह थी जहां मैं जा सकता। मैं बस दूर से खड़े होकर उसको तबाह होते देखता रहा। मेरा घर बमबारी से मलबे में बदल गया और पता भी ना चला मुझे। मैं आज तक अपने घर के खंडरात पर वापस नहीं जा सका क्योंकि मेरा शहर कब्जे में है। मेरा एक दोस्त जो किताबों के बचे खुचे हिस्से इकट्ठे करने में मदद कर रहा था मेरी, वो भी जनवरी 2024 को मारा गया इजराइल के हाथों। और इसका नाम मारूफ अल शक्र था। इसकी आवाज़ बहुत मीठी थी
और वो रूसी अदब, ख़ास तौर पर वो बहुत सारे रूस के मामलात और दोस्तोयेवस्की को बहुत शौक से पढ़ता था। क्या आप तुम्हें ये चीज़ तकलीफ नहीं देती? अक्टूबर 2024 में मेरी खाला का घर भी बमबारी में तबाह हो गया। इनकी बेटी समेत 15 और लोग भी मारे गए थे और अभी भी उनकी कई लाशें मलबे तले दबी हैं। क्या तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है? क्या हक है तुम्हें टीवी पर आकर तुम रो, चीखो, चिल्लाओ? वेलकम टू अल मुसाफिर। हकीकत टीवी नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। हकीकत टीवी ने एक न्यू क्वालिटी वॉइस का इजाफा करने जा रहा है अल मुसाफिर पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अल मुसाफिर का हिस्सा बने। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि आप अल मुसाफिर का हिस्सा बन सकते हैं। अल मुसाफिर के साथ आप काम कर सकते हैं। और तुम वही शख्स थे ना जो इजराइल को कहते थे कि मारो इनको बमबारी में, इनके घरों को जला दो, इनको तबाह कर दो। आज तुम टीवी पर आकर रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो कि तुम्हारा घर तबाह हो गया, तुम्हारा घर जल रहा, तुम जा नहीं सकते। अब तुम्हें दर्द महसूस हुआ है? गम की कैफियत का पता चला? गम कहते किसको है? तुम्हारा तो सिर्फ घर जला है। हमारे तो लोग उस मलबे तले जिनको तुम कह रहे थे कि मार दो इनको मलबे तले, अब तुम्हारे पास क्या है? उसके पास जवाब नहीं था। अब वो रो रहा है। आप यकीन कीजिए कि ऐसा मकाफाते अमल हमने जिंदगी में कम ही देखा है किसी के साथ। इतना दर्दनाक हमला हुआ है, इतना दर्दनाक हमला हुआ है इजराइल में, लेकिन उसकी झलक यहाँ पर उनको देखने को मिली है। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए इन लोगों के साथ कैसी अजीबोगरीब मामला है। आजमाइशें भी आती हैं इंसान पर, उसको सजाएं भी मिलती हैं, लेकिन जब आप इरादा कर रहे होते हैं किसी की बर्बादी का, तो आप ये भूल जाते हैं कि जब आपका घर जलेगा तो आपके इंश्योरेंस वाले उसको क्लेम भी नहीं करने देंगे। इन सब की जितने भी वो लोग थे, देखिए बहुत सारे बेचारे ऐसे भी लोग हैं, ये कभी भी उस पर खुश नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर खाली इनके नहीं, इनके साथ तो बेचारे आम लोग भी रहते थे। वो बेचारे रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके घर जल गए हैं, तबाह हो गए हैं और ऐसी तकलीफ में हैं अमेरिका के अंदर लोग। वो बेचारे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ लोन लिया हुआ था, मॉर्गेज लिया हुआ था और अपने घरों की किस्तें पे कर रहे थे। इमेजिन करें एक ऐसा शख्स है या कई ऐसे लोग हैं, 64% अमरीकियों के पास अमेरिका में अपना घर है और वो 64% लोगों के पास जो घर है उनमें से अक्सरियत वो है जो मॉर्गेज पे कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें आपने लोन लिया हुआ है और आपने साल, 1.5 साल, 2 साल पहले आपने लोन लिया है और आपने 20 साल तक उसकी किस्तें अदा करनी। आपके पास अब आपका घर नहीं है, ना वो ज़मीन अब आपको मिलेगी, लेकिन आप अगले 18 साल तक उसकी किस्तें पे करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अब आपको क्लेम भी नहीं देना कि वो आपका घर आपको वापस दे सके। उन्होंने इतनी प्लानिंग के साथ ये सारा काम किया है। ये जो सूरत हाल होती है बड़ी तबाहकुन होती है। जब आपके अपने जाते हैं और आप हंसते हैं लोगों पर, तो फिर आपके ऊपर भी ये वक्त आता है जब लोगों के जाते और आपके साथ ये मामला होता है। ये मकाफाते अमल है। ये शख्स उस वक्त चीख रहा था इजराइल के आगे कि मारो इनको, बर्बाद करो इनको, जीने का हक ही नहीं है, ये मखलूक ही नहीं है। क्योंकि जब ये इस एक्टर को इजराइल के करिंदों ने बड़ी मदद की इसको काम दिलवाने में, इसको घर बनवाने में, सारी कुछ चीज़ें करने में, और आज देखिए उसके पास कुछ सलामती है। ये इस तरह की सूरत हाल अब हुई है और पूरी दुनिया इसको लान तान कर रही है। लेकिन इन लोगों का तकब्बुर अभी ख़त्म नहीं होना। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में शायद इन लोगों को अक्ल आ जाए कि गज़ा के साथ हुआ क्या है, और ये मज़ीद जो तबाही का प्लान बना रहे हैं ना अब ईरान के साथ, और ये सब कुछ ईरान ने इनको दिया है सरप्राइज़। ज़रा समझिए क्या है। ईरान ने कहा है, उनके कमांडर ने कहा है कि हमारा एक नया डिफेंस सिस्टम आ रहा है और हमने अब बंदोबस्त कर लिया है। वेलकम टू अल मुसाफिर। हकीकत टीवी नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। हकीकत टीवी ने एक न्यू क्वालिटी वॉइस का इजाफा करने जा रहा है अल मुसाफिर पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अल मुसाफिर का हिस्सा बने। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि आप अल मुसाफिर का हिस्सा बन सकते हैं। अल मुसाफिर के साथ आप काम कर सकते हैं। F-35 को टैकल करने का, उसको तबाह करने का, और F-22 को भी टैकल करने का।
असल में F-22 और F-35 हैं जो कि अमेरिका और इजराइल ने इस्तेमाल करने हैं ईरान के खिलाफ। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप ये सोचें, अचानक आपको एक खबरें नज़र आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, ईरान हमला करने वाला है। अब जाहिर सी बात है, इसराइल ने भी कह दी, इसराइल के आर्मी चीफ ने अपनी फ़ौज भी अलर्ट कर दी है। तो उसके बाद ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम सारे के सारे तैनात कर दिए। अब उनमें बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि डिफेंस सिस्टम सिर्फ S-400 के, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी डिफेंस सिस्टम हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। देखिए, ईरान ने, जो आपको याद होगा, सरप्राइज तो पहले दे ही दिया था जब इसराइल ने हमला किया था। दो सरप्राइज थे, एक तो ईरान ने हमला किया था, एक इसराइल ने किया था ना। वो हमला इनका कामयाब हुआ, उनका तो कामयाब हो गया था। यानी ईरान का कामयाब हो गया, इनका कामयाब नहीं हुआ। अब ईरान ने देना है इनको सरप्राइज उन्होंने ऐसा देना है कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। देखिए, ईरान ने अब प्लान ये किया, पहले तो उन्होंने हमला रोका था। इसराइल ने जब दावा किया था कि हमने हमला किया है, तो उन्होंने कहा था कि हमने 100 से ज़्यादा तैयारों ने पार्टिसिपेट किया है। और बाद में इसराइल ने कहा था कि हमने वहाँ घुसकर हमला नहीं किया, बाहर की एयर स्पेस यानी इराक से किया था हमला। इस सारे सूरत हाल में चीज़ें हो गई थी बड़ी क्लियर। अब आप आए हैं, ज़रा घुसें, F-22 भी लेकर आए। आप लेकर आए F-35 ईरान के अंदर, आपको पता चलेगा कि आपके बाप का राज चलता है, किसी और का राज चलता है। ये अब इसराइल को एक बात बड़ी अच्छी तरह पता चल गई है कि अब देखिए, ईरान को या किसी भी दुनिया के मुल्क पर आप जब पाबंदियाँ लगाते हैं तो वो मुल्क करता क्या है, वो खुद कफील हो जाता है। वो कहता है यार ठीक है, अब हम अपना कुछ ना कुछ करेंगे। आपने ईरान पर पाबंदियाँ लगाई, दुनिया जान के आपने पाबंदियाँ लगाई, तो आप बताइए कि ईरान के साथ क्या हुआ मामला। तो इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका के अंदर लगने वाली जो आग है वो इसराइल के सीने पर भी जाकर लगी है। और आने वाले वक्त में आपको इनकी चीखें ईरान से भी, अमेरिका से भी और दुनिया भर से सुनती और दिखती हुई नजर आएंगी। आप जाएं हकीकत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आप शेयर करें और अल मुसाफिर का आप